बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। राशिद खान की बात कर रहे थे, जरा आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हाईएस्ट विकेट टेकर्स का ये स्टैट। दिस इज हाउ इट इज। डीजे ब्रावो, इन्होंने 510 मैचेस खेले हैं और 552 विकेट लिए हैं। T20 ओवरऑल। T20 ओवरऑल, जस्ट T20 ओवरऑल। नारायण देव 383 with 425 विकेट्स। इमरान ताहिर ने 334 मैचों में 420 विकेटें ली हैं। राशिद खान ने 287 मैचेस में 399 विकेटें ली हैं। And then there's Shakib Al Hasan with 351 and 398. आपने एक चीज नोट की है सबने कि इस ग्राफ में 4 स्पिनर्स हैं और 1 मीडियम पेसर है। There is no 150 plus. Yeah, that's true though. Wahab is getting close to 400 also. Yes. Yeah, he is. He's Wahab got is sitting what 360 360. 358, 59, So and is Sohail Tanveer is on 370 something. Okay, Great. well done, guys. Good, good, good. 2 lefties. That's really incredible. But Bravo, why? How come Bravo is up there? Wasim? Because he plays every league. उसको मोहल्ले का मैच ही मिल जाए खेल लेता है T20 का भाई. So he's 500, all over. 500 That's what he plus does. matches. 500 plus matches. games. Yeah, that's So he plays in Canada, he plays in CPL, IPL, इसकी PSL. economy थोड़ी सी ज़्यादा है वसीम भाई. हाँ. He's 8 plus. Yeah. But I guess that's because he bowls right at the death also. Yeah. He bowls those On around the the wicket cutters, Yorkers the and Yorkers, wide, slow and he's ones. very successful. उसका स्लो बॉल ठीक ठाक डिप करता है ब्रावो Yeah. का. That's something he has mastered over the years. Yeah. Okay, let's get to the Indian batting woes, Misbah. The top order is not firing, or right at the beginning of the tournament, वहाब ने ये बात क्लियर कर दी थी कि any team that can go through, especially पाकिस्तान के, अगर हम उनके टॉप ऑर्डर में एक दफ़ा डेंट कर दें तो उसके बाद उनका मिडिल ऑर्डर जो है वो तितर बितर हो जाता है. एंड दैट्स बिन गोइंग ऑन. हाउ डू द इंडियन बैट्समैन कम आउट टुडे थिंकिंग दिस इज द अफगानिस्तान साइड? ये थोड़ी सी वीकर साइड है, हालांकि मैं नहीं बिलीव करता कि इस फॉर्मेट में कोई भी वीकर है और अफगानिस्तान से कहीं भी नहीं है. बट हाउ डू दे कम आउट? व्हाट वुड बी देयर स्टेट ऑफ माइंड टुडे? आई थिंक बड़ा मुश्किल तो है, चैलेंजिंग है उनके लिए. जिस किस्म की सिचुएशन है, जितना प्रेशर बिल्ड हुआ है और कॉन्फिडेंस लेवल लो है, बट दे कैन ऑब्वियसली. रोहित शर्मा, विराट कोहली, जितना एक्सपीरियंस उनका है और जिस क्लास के वो बैट्समैन है, दे हैव टू, बिकॉज डू एंड आई सिचुएशन है उनके लिए. तीनों मैच उन्होंने जीतने और आज का मैच स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है. सबसे जो बड़ी चीज़ है इन कंडीशंस में, यू हैव टू रिस्पेक्ट द कंडीशंस और उनको देखते हुए आपने देखना है कि भाई हमने कैसे निकलना है. यू नीड अ गुड स्टार्ट है. समहाउ आप वो पिचेस नहीं है इंडिया या बाहर वाली पिचेस नहीं है जो आप आराम से जाते हैं और 50 रन्स लग जाता है बोर्ड पे. यू वेट फॉर द बैड बॉल, इवन गुड बॉल्स को भी आप आराम से कहीं ना कहीं चौके मारते हैं. ये पिचेस जो है ये बड़ा डिफरेंटली आपको खेलना पड़ता है. यू हैव टू पिक द बॉलर, कोई ना कोई लेंथ पिक करनी होती है, कहाँ मैंने अटैक करना है. एट द सेम टाइम आपने कंसोलिडेट भी करना है ऊपर से. आप ऐसे नहीं कर सकते कि मैं कोई भी शॉट मार दूंगा या मैं खड़ा रहूँगा तो मुझे रन्स मिल जाएंगे. आपको कुछ ना कुछ स्पेशल यहाँ करना है. ठीक है, रहना भी है विकेट पे, रन्स भी करने हैं, बिल्ड अ पार्टनरशिप अप फ्रंट, एंड देन वंस द बैट्समैन सेटल डाउन उसको फिर थोड़ा लंबा लेके जाना है उसको. आई थिंक मोमेंटम नहीं मिल रहा है इंडिया को, फ्रस्ट्रेशन, ऊपर से रन्स भी नहीं मिल रहा है, पहले 6 ओवर में विकेटें भी लूज़ कर रहे हैं. तो दे नीड एटलीस्ट अ गुड स्टार्ट. अगर 40-45 भी कर ले, 40 भी कर लेंगे, विकेटें नहीं गिरेंगी, तो देन दे विल बी इन अ पोजीशन कि वो बड़ा टोटल कर सकते हैं. तो आपके ख्याल में कोई चेंज करेंगे ये अपने प्लेइंग 11 या करनी चाहिए उनको इंडिया को? मुझे नहीं लगता. पांड्या, मुझे 6 पे इनकी बैटिंग स्लिम लगती है. अगर ऊपर से 3 विकेटें 2 मैचों में देखा गिरी, अगर वो बॉलिंग नहीं कर रहा, इज ही गुड इनफ टू जस्ट बी इन द प्लेइंग 11 एज अ बैट्समैन? देखिए, बात फिनिशर पे आ जाती है. ही इज समबडी दे डिपेंड अ लॉट ऑन हिम. धोनी के जाने के बाद, MS धोनी के जाने के बाद दे डिपेंड अ लॉट ऑन पांड्या, और पांड्या ने उनको नीचे से काफ़ी ज़्यादा मैचेस भी जितवाए हैं, और प्लस उसकी बॉलिंग का बहुत ज़्यादा एडवांटेज भी रहा है, बिकॉज व्हेन ही इज़ बॉलिंग 140 प्लस एज वेल. लास्ट मैच में हमने उसको ये देखा कि वो आया, उसने 1 ओवर किया है. So most probably we will see him bowling as well, because that gives an additional 6th or 7th bowler to Indian squad as well at the same time. So he will be playing, and I think they should go with the same team. नहीं, सूर्या कुमार यादव अगर फिट होता है, will he come in for Kishan? I don't think so. He is going to come for Ishan they want a Kishan. left-hander, you think? They might go with Ishan Kishan. Plus today अगर आप ये देखें कि they will come out blazing. They have no pressure left. 2 टीमों से वो हार चुके हैं. They are on a chance of qualifying. अगर आज का मैच वो जीते और अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीते तो रन रेट पे. सो मोस्ट प्रोबेबली दे विल कम अटैकिंग. द वे दे प्ले, दे आर
they are known for that comebacks. और अच्छा मैं will एक be good सवाल to go एक today. जल्दी से सवाल यहाँ पे इंटरजेक्ट कर दूं न्यूजीलैंड वाले मैच में दे प्लेड इन द रिंग ऑफ फायर दे प्लेइंग इन द रिंग ऑफ फायर न्यूजीलैंड वाले मैच पे बहुत सारे इनके बल्लेबाज जो हैं वो डीप में कैच आउट हुए हैं उनकी वो ये दे weren't clearing the boundaries. What is going on there? I mean, there was a question कि जी IPL में छोटी होती हैं बाउंड्रीज यहाँ पर ये इनको बड़ी बाउंड्रीज मिल गई हैं तो they're not clearing it. लेकिन दोनों रीजंस हो सकती हैं, एक ये भी है और दूसरा जो दुबई है उसकी जो पिच है वहाँ पे आई मीन इतना आसान नहीं है, वो विकेट्स का डिफरेंट। फाइनल में 190 195 हुआ था इफ यू रिमेंबर। बट ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल, फिर मोमेंटम नहीं मिला हुआ आपको और आपको स्टार्ट नहीं मिल रहा है। इस पे शेन वॉटसन का ये कहना था कि वो टोटल बिलीव के साथ नहीं एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल। दे आर नॉट गोइंग आफ्टर द प्लेयर तो बहुत अच्छे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट स्पेशली यूएई में जब आपने कोई भी अटैकिंग शॉट मारनी है तो वो फिर ज़रा से भी डाउट है आपके अंदर, ज़रा से भी आपने कहीं कमी छोड़ दी है कि 100% आप कन्विक्शन के साथ नहीं मार रहे हैं तो फिर यही ये देखें होता है। अगेन ऑन द बाउंड्री। मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जिन लोगों को ये लग रहा है कि आईपीएल में बाउंड्रीज छोटी होती हैं, जस्ट फॉर देयर नॉलेज कि दुबई Again in the deep. दुबई अबू धाबी में जब भी लास्ट ईयर भी आईपीएल हुआ है और इस साल भी जो आईपीएल हुआ है, दे हैव यूटिलाइज्ड द मैक्सिमम बाउंड्री अगेन इन द डीप। तो दे यूटिलाइज, अगर ग्राउंड पूरा है तो उन्होंने पूरे ग्राउंड की बाउंड्रीज पे खेला है, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि उन्होंने छोटी बाउंड्रीज पे खेला है। ठीक है, that is fair enough. But look, almost Half-hearted other than one mostly. out, everybody was caught in the deep. हाफ-हार्टेड शॉट्स काफ़ी जो शेन वॉटसन Some- भी yeah. उस दिन मेंशन कर रहा था कि वो पूरे उसके साथ नहीं जा रहे। कोई शॉट अगर पूरे कंट्रोल के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आप मारते हैं, जैसे आसिफ को देख लें, उसने मारी हैं उस तरीके से, आप थोड़ी सी भी आप मिस टाइम करते हैं या पावर कम यूज़ करते हैं तो बड़ा इन बाउंड्रीज को क्लियर करने के लिए आपको पूरा शॉट मारना पड़ता है, उसको मिडिल करना। And Wahab, sorry, you had that point कि it is not true No, कि that IPL is की not boundaries true. They play on the whole ground. Right. अगर एक साइड की बाउंड्री 75 है, दे आर प्लेइंग ऑन द अदर साइड, एक साइड की अगर 60 है तो दूसरी पूरा ग्राउंड अगर 75-80 मीटर्स का बनता तो दे कीप दैट बाउंड्री। Okay. वो कभी भी आईपीएल में, स्पेशली दुबई अबू धाबी में, they do not play with small boundaries. They Right. play with the full ground. 3 साल Waqar, पहले you had देखा था ना something you PSL wanted to में say, कराची इंडिया में में होती हैं छोटी नहीं, बाउंड्रीज। हमारे इधर होता है कि हम लोग 60 मीटर्स की बाउंड्री पे Who खेलते हैं। makes this decision? बट आई डोंट नो, बट हम It was ओवरऑल horrible दुबई to- में दे वो प्ले PSL में 3 साल पहले की बात है आई थिंक जो इस साल भी छोटी कर ली थी भाई, बहुत इस साल भी boundary। जो है वो पीएसएल में जो है वो you बाउंड्री see it's छोटी ही not थी। fair battle पे- between batsman and a bowler. It's Right. not. It's being heavily It should, leveraged in favor of especially the fast batsman. outfield है, flat deck है, ताकि चांस मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि 90 मीटर्स कर दो, एटलीस्ट 70 to 72 मीटर्स होनी चाहिए। Exactly. PSL I- में भी जो हम कराची या लाहौर में खेलते हैं ताकि पता लगे स्किल्स का, इसमें तो 60 फुट की में तो एज भी लगे तो छिक्का हो जाता इस है। साल It's a very good domestic question that who decides this, by the way. This is a very good question. I लोकल wanted to- बोर्ड whoever the इस tournament साल ICC डोमेस्टिक टी20 जो अभी हमने खेला वर्ल्ड कप पे जाने से पहले, Yeah. मोस्ट प्रोबेबली दे वांटेड द बैट्समैन टू गो अ बिट बिगर, तो बाउंड्री जो थी वो 70 मीटर्स की थी इस who are दफा। they? अच्छा थी 70 इस दफा सिर्फ इस एक टूर्नामेंट में, पहले कितनी अदरवाइज होती थी? 60 मीटर्स बाउंड्री that's होती unfair, है यार। और वो तो बस एज भी हो जाता तो छिक्का लग अगर जाता। मैं था तो मुझे मेरे से पूछते थे, स्पेशली सीरीज में भी और इसमें भी मेरा इनपुट हमेशा यही होता था, मैं इनको कहता था कि एटलीस्ट 70 मीटर्स ऑल अराउंड, 70 मीटर मिनिमम बाउंड्री हो ताकि आपके स्पिनर्स को मौका मिले कि आके हमने बॉल करना। आप इतनी छोटी बाउंड्री जब करेंगे तो यही होता है कि स्पिनर आपके फिर वो नेगेटिव माइंडसेट, हर टाइम डरे डरे, वो फिर अपनी वेरिएशंस को यूज़ नहीं कर सकते। और बैट्समैनों के लिए बड़ा आसान है कि वो हिट ही मारते हैं, वो बाकी गेम उनको समझ नहीं आती कि हमने कैसे खेलना अगर है। आप इस व्हेन साल यू गो ऑस्ट्रेलिया और उधर तो वहाँ पे फिर आपको मसला। बिल्कुल, क्योंकि इस साल अगर आप डोमेस्टिक टी20 कंपटीशन में देखें तो ज़्यादा लोग जो हैं जो वेल नोन थे टू हिट सिक्सेस, दे वोंट बी एबल टू हिट दैट मेनी सिक्सेस। वो बाउंड्री पे कैच आउट ज़्यादा हो रहे थे इस बार। That was it. Waqar, you wanted to add something on this match? No, I'm good. You, I'm good. you did at that time. I'm You good. wanted to add. Yeah, because you guys are talking. Go on. Okay. और फगर एक चीज़ और, सॉरी लंबी कन्वर्सेशन होगी, बट जब हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो उस वक्त एज अ कोच यही था कि भाई आप जो स्क्वायर बाउंड्रीज हैं वो बड़ी रखें। यहाँ पे जो जितनी भी हमने क्रिकेट खेलनी है, क्योंकि वहाँ पे सामने की बाउंड्रीज छोटी होती है, शॉर्ट बॉल ज़्यादा फिर बॉलर यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो आप यूज़ तो पहले से। यहाँ पे भी वो आपकी जो स्क्वायर लेग की बाउंड्री और ये बड़ी होनी चाहिए। जब इंडिया में आप खेलने जा रहे हैं, अगर वर्ल्ड कप इंडिया में वहाँ पे छोटी बाउंड्रीज हैं
तो फिर हमारी प्रैक्टिस भी उसी तरह होनी चाहिए जहाँ पे हम खेलने जा रहे हैं। Waqar, as a bowling coach, what would you instruct to your bowlers अगर boundaries actually छोटी लग जाए और आप जा रहे हो on critical match हो, then what do you tell your bowlers? Take the pace off the fast balls. Don't. कार सिर्फ उनको ही बता सकते हैं बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। और क्या कह सकते हैं विकी? I mean, I don't think it's 60 meters की बाउंड्रीज होती हैं, बिकॉज अगर 60 meters की बाउंड्री हो वही तो थी। फिर तो आप जब जहाँ बैट्समैन खड़ा है उससे पीछे तो 40 मीटर ही रह गए ना। Yeah, तो 30 के गज के आप कह रहे हैं कि 30 So- गज के पीछे सिर्फ 10 Yeah, मीटर we- सिर्फ ऑकलैंड में होती है 57, 58 स्क्वायर बाउंड्री बड़ी वो होती एक है। साइड पे Yeah. ऑकलैंड इज अ Yeah. वेरी, इट्स नॉट अ ओवल, इट्स नॉट अ राउंड, इट्स नॉट स्क्वायर, इट्स समवेयर वेरी वियर्ड काइंड ऑफ थिंग। और सामने की सिर्फ 53, 54 मैक्सिमम ये नहीं, अगर आप उस एंड से बैटिंग कर रहे हो तो आप, अगर मैं लेफ्टी हूँ, इस साइड की बाउंड्री इज अबाउट 40 मीटर, वो जो That's छोटी सी साइड nothing. आती है। That is nothing. That is nothing. But But what that does a ground bowler is- do in a case like that, Waqar? वो आप प्ले T20 के आयतें याद होनी चाहिए अच्छी आपसे अच्छी। सवाल किया मैं तो आयतें बता याद दूंगा। होनी आयतें याद होनी नहीं चाहिए अच्छी नहीं अच्छी। T20 ज्यादा वहाब, मैं तो T20 खेला नहीं, वहाब कैन एक्सपीरियंस। आप एक भी नहीं खेले मैच? नहीं, आई प्लेड ओनली फॉर आई थिंक काउंटी में 1-2-4 मैच। काउंटी के ना? हाँ, काउंटी के यार। County के एक कुछ. Well, okay. But county T20, you also played in county as well. T20. I played 3 games. Yes. I have a racket in there as well, by the way. You- आप बताएं मेरा गो नागा। वाह, जो है ना, This is आप तू बच हमसे। okay.